Okay, let's start. So yes, we are going to start with inheritance. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर तीसरे नंबर का जो रूल है, that rule is inheritance. What is the first rule? Encapsulation, abstraction, and then we have inheritance. रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट को स्क्रैच से नहीं बनाते, हम किसी भी प्रोडक्ट को ग्राउंड अप लेवल से नहीं बनाते. इन रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग हम किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं बाय बोरोइंग द फीचर्स. जैसे फॉर एग्जांपल जब सुजुकी कंपनी ने स्विफ्ट डिजायर को बनाया तो उन्होंने पूरे व्हीकल को ग्राउंड अप लेवल से नहीं बनाया. They borrowed the features of Swift and added new extra features to it. That is nothing but your Swift design. तो किसी भी रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट को स्क्रैच से क्रिएट नहीं करते, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को बोरो करते हैं. क्या करते हैं? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को बोरो करते हैं. यहाँ पे फीचर्स का मतलब होता है properties and behavior. You are very well aware about what I am talking. Properties मतलब क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, क्लास के अंदर जो डेटा पार्ट होता है उसे कहा जाता है प्रॉपर्टीज, एंड क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है बिहेवियर. रिमेंबर? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जब भी हम लोग कोई नया क्लास बनाएंगे आगे से, तो हम क्लास को ग्राउंड अप लेवल से क्रिएट नहीं करेंगे. एग्जिस्टिंग क्लास से हम लोग फीचर्स को बोरो करेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट अवर न्यू क्लासेस. एग्जिस्टिंग क्लासेस से फीचर्स को बोरो करके एक और नया क्लास क्रिएट करना इज नथिंग बट इनहेरिटेंस. समझ में आया आप लोगों को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस यूज होता है क्लास के फीचर्स को बोरो करने के लिए, क्लास के फीचर्स को बोरो करने के लिए. एंड यहाँ पे बोरो का मतलब होता है वेरिएबल एंड फंक्शन. इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा. हमने बस इनहेरिटेंस का एक जनरल आइडिया समझा है. इनहेरिटेंस का मतलब फीचर्स को बोरो करना. आइए समझते हैं जावा पॉइंट ऑफ व्यू से. Here I have one entity called circle. Do you know what is the meaning of entity? Entity is what? Anything which can be represented inside the real world is known as entity. Circle is the mathematical entity. Circle maths में exist करता है. यहाँ पे I have this circle. What are the properties and behavior of this circle? Radius and area and perimeter. These are the properties and behavior of circle. Look at cylinder. सिलेंडर के पास सर्कल के सारे फीचर्स हैं प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स. कैन आई से कि सिलेंडर ने अपने फीचर्स को कहां से बोरो किया है? सर्कल से. एंड इट इज हैविंग सम ऑफ इट्स ओन एक्स्ट्रा फीचर्स. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस. लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल. आई हैव हियर रेक्टेंगल. कैन यू सी दिस? इस रेक्टेंगल के पास कितने प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज मतलब डेटा पार्ट, लेंथ एंड ब्रेड्थ. दीज आर द प्रॉपर्टीज. व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ रेक्टेंगल? बिहेवियर मतलब एक्शन, एरिया एंड पेरिमीटर. हियर एवरीवन. सेम वे वी हैव क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के पास डेटा पार्ट क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. कैन आई से क्यूबॉइड के पास रेक्टेंगल के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स? क्यूबॉइड ने अपने प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को बोरो किया है रेक्टेंगल से. दैट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस. दैट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस. यहां तक समझ में आया? नाउ इनहेरिटेंस के वक्त यहाँ पे मैंने एक एरो दी है. कैन यू सी दिस एरो? दिस एरो इज अपवर्ड एरो. इस चीज का मतलब ये है कि क्यूबॉइड फीचर्स को कहां से बोरो कर रहा है? रेक्टेंगल से. दैट डजंट मीन कि रेक्टेंगल के पास किसके फीचर्स रहेंगे? क्यूबॉइड.
क्योंकि एरो का डायरेक्शन क्या है, तो inheritance is a unidirectional relationship. Very important line. Inheritance is a unidirectional relationship. And what is the meaning of unidirectional? Cuboid will have the properties of rectangle. Rectangle won't be having any properties of cuboid. Every cuboid is a rectangle, but every rectangle is not a cuboid. कभी मैथ्स में सुना होगा pure inheritance. समझ में आया? Now let's think this in a Java perspective. So let's try to write the code for inheritance wala example. Here I have one circle entity. इस entity को मैंने select किया and entity के properties and behavior को मैंने लिखा है. हमने encapsulation में पढ़ा है, किसी भी real world object को अगर programming world में represent करना है तो we have to follow encapsulation. We have to follow encapsulation. Circle is the real world object. तो मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया एंड सर्कल के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को मैंने नोट डाउन किया. दिस इज द क्लास डायग्राम. दिस इज द क्लास डायग्राम. इस डायग्राम का पहला रो बता रहा है नेम ऑफ अ क्लास. हमारे क्लास का नाम क्या रहेगा? सर्कल. क्लास के अंदर वेरिएबल क्या रहेगा? रेडियस. माइनस का मतलब होता है प्राइवेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? प्राइवेट. These are constructors. These are constructors. What do you mean by constructor? Constructor मतलब एक ऐसा function जिसका नाम और class का नाम same. Is this clear? So here circle class is having one radius वाला property and two constructors as well as it is having area and perimeter जैसी चीज. इस डायग्राम को देख के I have wrote my circle. जावा के अंदर क्लास को क्रिएट करने के लिए यूज होता है क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ क्लास. व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास? सर्कल. एंड हियर आई हैव रोट रेडियस प्रॉपर्टी, two constructors and one area function. Is this clear? Now here let me change the slide. And now cylinder is having all the features of circle. सिलेंडर के पास सारे फीचर्स कहां से आ रहे हैं? सर्कल से. तो हमें सर्कल क्लास के फीचर्स को कहां यूज करना है? सिलेंडर क्लास के अंदर. सिलेंडर क्लास अपने फीचर्स को कहां से बोरो करेगा? सर्कल क्लास से. एंड व्हेनेवर आई एम सेइंग फीचर्स, फीचर्स का मतलब एनीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड सर्कल क्लास will be available inside cylinder class. That is nothing but inheritance. किसी क्लास के complete features को borrow करना is nothing but inheritance. Is this clear everyone? Now I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया. Now कुछ terminologies जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए. सिलेंडर क्लास एरिया, पेरीमीटर जैसे फंक्शंस को कहां से बोरो कर रहा है? सर्कल क्लास. सो सर्कल इज अ पेरेंट क्लास. सर्कल इज अ पेरेंट क्लास. एक ऐसी क्लास जहां से हम फीचर्स को बोरो करते हैं उस क्लास को कहा जाता है पेरेंट क्लास. एंड जिस क्लास के अंदर बोरो करते हैं उसे कहा जाता है चाइल्ड क्लास. इज दिस क्लियर? यहाँ पे फीचर्स का मतलब क्या? Variables and functions. Variables and functions. Is this clear everyone? Same way, इस सर्कल को आप लोग बेस क्लास भी कह सकते हो एंड सिलेंडर को आप लोग डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हो. Same way you can call circle as super class and cylinder as sub class. एक ऐसी क्लास जिसके अंदर हम फीचर्स को बोरो करते हैं उस क्लास को कहा जाता है सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास. एक ऐसी क्लास जहां से हम फीचर्स को बोरो कर रहे हैं उस क्लास को कहा जाता है पेरेंट क्लास, बेस क्लास एंड सुपर क्लास. इज दिस क्लियर? आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया. एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एंड दिस इज क्वाइट इजी एग्जांपल. बार बार बोलूंगा, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग के अंदर हम किसी भी प्रोडक्ट को स्क्रैच से नहीं बनाते.
हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के फीचर्स को बोरो करते हैं एंड नए फीचर्स डाल के भी क्रिएट द न्यू। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आईफोन। जब आईफोन 1 आया तो आईफोन 1 के पास नॉर्मल फोन के सारे फीचर्स थे प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। जैसे आईफोन 1 वाज द फर्स्ट टच स्क्रीन वाला फोन, तो आईफोन 1 के पास बटन वाले फोन के सारे फीचर्स थे। यू कैन मेक अ कॉल, यू कैन मेक एसएमएस, यू कैन सेंड एसएमएस, बट ये सारी चीजें किसके थ्रू हो रही थी? टच स्क्रीन के थ्रू। कहना ऐसे आईफोन कंपनी ने, एप्पल कंपनी ने नॉर्मल फोन के सारे फीचर्स को बोरो किया प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा नए फीचर्स ऐड किए, एंड दैट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। फिर आईफोन 1 के बाद कौन आया? आईफोन 2। आईफोन 2 के पास आईफोन 1 के सारे फीचर्स थे, टच स्क्रीन, इंटरनेट, ब्लूटूथ, वॉइस कॉल, सारी चीजें थी प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। यस, GPS system, app store and so many. Same way iPhone 17 के पास भी iPhone 16, 15 से 1 तक सारे फीचर्स रहेंगे प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। That is nothing but inheritance. Same way अगर हमें इसी चीज को अगर जावा के अंदर अगर हमें अचीव करना है तो we have to use inheritance, and जावा के अंदर इनहेरिटेंस को यूज करने के लिए यूज होता है एक्सटेंड्स कीवर्ड। व्हिच कीवर्ड? एक्सटेंड्स। लास्ट क्लास में मैं एग्जांपल करवा चुका हूं सर्कल एंड सिलेंडर का, आज मैं ये वाला एग्जांपल करवाऊंगा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस एग्जांपल, एंड इस एग्जांपल के थ्रू वी विल बी लर्निंग इनहेरिटेंस वंस मोर। ठीक? हियर आई हैव वन क्लास, आई हैव वन डिजाइन, आई हैव वन डिजाइन, and इस डिजाइन को देख के we will create the object. Do you know? Class is just a design. Class is just a blueprint. And using that class, we are going to create the object. Correct? So here, I have one phone class. इस phone class के पास phone number जैसा एक property है, constructor है, and दो functions है, audio call and SMS. Smartphone के पास normal phone के सारे features रहेंगे। Using smartphone, you can make audio call, you can send SMS, plus smartphone के पास खुद के कुछ एक्स्ट्रा के फीचर्स रहेंगे, जो कि रहेगा वीडियो कॉल एंड चैट। Smartphone is having all the features of phone as well as some of its own features. Today, I will be showing you this example and then we will be doing generalization. I hope आप लोगों को आज का एजेंडा क्लियर है। Let me show you how to write the code for this one, and then class खत्म होने के बाद you guys have to write. ठीक? चलिए, let me open my IntelliJ IDE and then I'll start. चलो, ये डायग्राम हमें सामने रखना पड़ेगा हर बार। Yes. सो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया हुआ है, जावा क्लास फाइल, एंड इस जावा क्लास फाइल का नाम है एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम हो सकता है। मेन मकसद ये है कि हमें सबसे पहले एक क्लास बनाना है जिसका नाम क्या रहेगा? फोन। जावा के अंदर क्लास को क्रिएट करने के लिए यूज होता है क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम ऑफ क्लास। व्हाट इज द नेम ऑफ माय क्लास? फोन। हर एक क्लास के अंदर मिनिमम कितनी चीजें होनी चाहिए? 3 चीजें, डेटा पार्ट, कंस्ट्रक्टर्स एंड फंक्शंस। एक फोन के पास क्या होता है? फोन नंबर एंड IMEI नंबर। डू यू नो, जब आप फोन खरीदते हो तो हर एक फोन को एक नॉन चेंजेबल एक नंबर होता है, दैट नंबर इज नोन एज IMEI नंबर। इससे ट्रेस होते हैं फोन। No, the IP is different. IMEI is also different. Anyways, so here, everyone observe here, I am creating one property of my phone, that is phone number. हर एक फोन के अंदर सिम रहेगा एंड सिम का क्या रहेगा? एक फोन नंबर। Same way,
हर एक हार्डवेयर का एक यूनिक नंबर होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है जिसे कहा जाता है IMEI नंबर, ऐसा कुछ तो। I don't know what is the exact spelling, but this is the IMEI number, जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे यूनिक नंबर होता है। Is this clear? अरे data part is hidden. We have to write getters and setters. So I will be writing getter for IMEI number. I will be writing setter for IMEI number. And then I will be writing getter and setter for phone number. जब डेटा पार्ट छुपा हुआ हो तो डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए we have to write getters and setters. And then inside phone class I will write constructor. कंस्ट्रक्टर मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो। यहां पे मैं सिंपली बोल रहा हूं फोन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इज दिस क्लियर एवरीवन? सेम वे एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, but their parameter list should be different. Do you remember? हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर चेनिंग वाला एक एडवांस टॉपिक पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। एक सिंगल क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, but their input list should be different. So here I will be writing one constructor जो दो चीजें लेगा, फोन नंबर एंड IMEI नंबर। इज दिस क्लियर एवरीवन? फोन के ऑब्जेक्ट को, दिस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के फोन नंबर को चेंज करो जो नया फोन नंबर प्रोवाइड हुआ है, ऑब्जेक्ट के IMEI नंबर को चेंज करो जो नया नंबर प्रोवाइड हुआ है। That's all. This is our again all argument constructor, because class के पास कितने वेरिएबल्स हैं? दो। और अगर कंस्ट्रक्टर क्लास के सारे फील्ड्स को इनिशियलाइज कर रहा है, then that constructor is known as all argument constructor. तो एक क्लास के अंदर मिनिमम कितने कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए? दो। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड all argument constructor. Remember this? So here I will be printing something like this. All argument constructor of phone class. That's all everyone. And यहाँ पे भी मैं एक लाइन डाल देता हूँ, no argument constructor of phone class. So from this design, from this diagram, हम लोगों ने फोन क्लास को बना लिया है। फोन क्लास के पास फोन नंबर है, दो कंस्ट्रक्टर्स है, and two functions are still remaining. Normal phone के through we can make audio call and SMS text. So inside my phone class, I will be writing two more functions. Public void audio call, public void SMS text. So here I will write public, जस्ट मैं डेटा टर्मिनल पे प्रिंट करने वाला हूं, इसीलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। डेटा को प्रिंट करने वाले फंक्शंस का रिटर्न टाइप क्या होता है जनरली? वॉइड। हियर मैं मेरे फंक्शन का नाम रख रहा हूं मेक ऑडियो कॉल। व्हाट इज द नेम ऑफ माय फंक्शन? मेक ऑडियो कॉल। ये ऑडियो कॉल वाला फंक्शन सिंपली टर्मिनल पे प्रिंट करेगा ऑडियो कॉल, मेकिंग audio call using phone. Same way I will write one more function जिसका नाम रहेगा send SMS text, and यहाँ पे इस फंक्शन का बिहेवियर रहेगा sending SMS text using phone. Now we have successfully designed the phone class. Now can you see everyone? स्मार्टफोन के पास फोन के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। यस,
after phone class I will create one more class. क्लास का मैं नाम क्या रखूंगा? स्मार्टफोन. पहला तरीका ये है कि फोन के कोड को कॉपी पेस्ट करके कहा ऐड कर दो? स्मार्टफोन के अंदर. अरे यू आर सेइंग कि स्मार्टफोन के पास फोन के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर. तो फोन क्लास के कोड को कॉपी करो एंड कहा पेस्ट करो? स्मार्टफोन के अंदर. लेकिन कैन यू सी कि क्या हो रहा है? कोड डुप्लीकेट हो रहा है. एंड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम रिडंडेंट कोड को अवॉइड करते हैं. यस, हाँ मैं तो पहले बता रहा हूँ व्हाई यू शुड यूज एक्सटेंड्स. तो कैन यू सी फोन क्लास का कोड कितने जगह डुप्लीकेट हुआ है? 2 जगह. एक फोन क्लास के अंदर और एक स्मार्टफोन के अंदर. Code duplication is a bad activity in programming. Code duplication is a bad activity. So what I will do, smartphone के बाद मैं लिखूंगा extends and जिस क्लास से मुझे फीचर्स को बोरो करना है उस क्लास का मैं नाम लिखूंगा. तो अब फोन क्लास का कोड कहाँ अवेलेबल हो जाएगा? स्मार्टफोन के अंदर. This is the real use of inheritance. इनहेरिटेंस के थ्रू हम लोग कोड डुप्लीकेशन को रोकते हैं. हम किसी क्लास के कोड को रीयूज करते हैं. क्या करते हैं? रीयूज. अंडरस्टूड एवरीवन? एंड नाउ फोन के पास, स्मार्टफोन के पास एक आईपी एड्रेस होता है क्योंकि स्मार्टफोन्स आर कनेक्टेड टू इंटरनेट. एंड इंटरनेट के अंदर किसी डिवाइस को ढूंढने के लिए वी नीड आईपी एड्रेस. एंड स्मार्टफोन के पास भी एक यूनिक नंबर होता है जिसे कहा जाता है मैक एड्रेस या फिर मैक आईडी. क्या कहा जाता है? मैक आईडी और मैक एड्रेस. सो हियर इनसाइड स्मार्टफोन आई विल क्रिएट वन वेरिएबल. इस वेरिएबल का मैं नाम रखूंगा आईपी एड्रेस. एंड आई विल क्रिएट वन मोर वेरिएबल जिसका मैं नाम रखूंगा मैक एड्रेस. These are the unique numbers जो एक फोन स्मार्टफोन के पास होते हैं. Since data part is hidden, which means I have to write getters and setters. So I will be writing getter for IP address. I will be writing setter for IP address, and then I have to write getter and setter for MAC address. So here I will write getter for MAC address and I will write setter for MAC address. Is this clear? ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए इस बार मैं समय बचाने के लिए शॉर्टकट यूज कर रहा हूं. बट यू गाइस हैव टू राइट इट मैन्युअली. ओके? देन हर एक क्लास के अंदर मिनिमम कितने कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए एवरीवन? 2. पहला कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. दूसरा कंस्ट्रक्टर ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. करेक्ट? नाउ हियर आई विल क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर जो कितने इनपुट्स लेगा? 0. एंड हियर आई विल प्रिंट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास. सॉरी, नॉट पेरेंट क्लास, स्मार्टफोन क्लास. हाँ वो आप लोगों को पता है, इट इज चाइल्ड एंड ऑल. बट हियर आई विल सिंपली राइट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ स्मार्टफोन क्लास. यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई? प्लीज मेक श्योर. यहाँ पे मुझे एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम मैच नहीं हो रहा है. यहाँ पे पी देखो कैपिटल है, यहाँ पे पी क्या है? स्मॉल. कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए. Is this clear everyone? And then I will write one more constructor जो कितने इनपुट्स लेगा? 2. एक IP एड्रेस एंड एक MAC एड्रेस. Here I will create IP address वाला वेरिएबल, I will create MAC एड्रेस वाला वेरिएबल. ऑब्जेक्ट के IP एड्रेस को चेंज करो जो नया IP एड्रेस हमें प्रोवाइड हुआ है. Again I am getting error. I should write here capital P. सेम वे ऑब्जेक्ट के मैक एड्रेस को चेंज करो जो नया मैक एड्रेस हमें प्रोवाइड हुआ है. दीज आर दी two constructors. This is no argument constructor and this is all argument constructor. अगर ऑब्जेक्ट के पास 5 वेरिएबल है
और कंस्ट्रक्टर पांचों इनपुट्स लेके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, देन दैट कंस्ट्रक्टर इज नोन एज ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट के पास 5 वेरिएबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कंस्ट्रक्टर 0 इनपुट्स लेता है, देन इट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। क्लियर एवरीवन? And then finally here I will write no argument constructor smartphone class. That's all everyone. Now smartphone के अंदर हमने MAC ID, IP address जैसी चीजों को डाल दिया है. Now we have to add which features? Video call and chat. बचे हुए फीचर्स एग्जैक्टली कहां से आ रहे हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम दी फोन क्लास। तो हमें फिर से ऑडियो कॉल एंड एसएमएस टेक्स्ट जैसे फंक्शंस को लिखने की जरूरत नहीं। सो हियर बिफोर गेटर्स एंड सेटर्स आई विल राइट वन मोर फंक्शन। इस फंक्शन का नाम रहेगा वीडियो कॉल एंड ये फंक्शन टर्मिनल पे प्रिंट करेगा सिंपली मेकिंग वीडियो कॉल विथ smartphone, making video call with smartphone. I hope यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। And then we have to write one more function, that is chat. Public void chat. Let me zoom it a little bit. This is fine. Now यहां पे भी मैं एक मैसेज लिखूंगा जो कि टर्मिनल पे प्रिंट होगा। Doing chat using smartphone. I hope ये वाला फंक्शन भी आप लोगों को समझ में आया है, जो टर्मिनल पे क्या प्रिंट करेगा? सिंपली doing chat using smartphone. Now everyone, please observe. Inside this main class, I will create the object of phone. मैं यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा? फोन क्लास का। This is my variable. This is my variable. ये मेरे वेरिएबल का डेटा टाइप है एंड वेरिएबल के अंदर मैंने जो डेटा स्टोर किया है दैट इज माय ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों ने वेरिएबल्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो वेरिएबल्स को हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। X is the name of my container and container का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। एंड X के अंदर क्या स्टोर हुआ है? 100। Same way P is a container and what is the data type of P? phone. तो अगर लेबल लगा हुआ है डब्बे पे फोन का, तो कंटेनर के अंदर भी हमें बस किसे स्टोर करना है? फोन को। डू यू रिमेंबर? कंटेनर डिसाइड्स द कंटेंट। नाउ इफ यू सी हियर, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है एवरीवन? फोन का। एंड जब मैं फोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं तो फोन की ही चीजें कहां अवेलेबल रहेगी मेरे पास? यहां पे मेरे पास रहेगा मेक ऑडियो कॉल वाला फंक्शन अवेलेबल एंड सेंड एसएमएस टेक्स्ट वाला फंक्शन एंड देन सिंपली गेटर्स एंड सेटर्स। प्लीज ऑब्जर्व, यहां पे जब मैं p डॉट लिखूंगा तो यू कैन सी I am having which function here? Send SMS and then make audio call. Oh, अगर मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, किसका ऑब्जेक्ट? स्मार्टफोन का। Oh, let me write here correctly, स्मार्टफोन, एंड यहां पे S लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एंड यहां पे जब मैं डॉट लिखूंगा तो कैन यू सी ऑडियो कॉल वाला फंक्शन तो यहां पे भी अवेलेबल है। स्मार्टफोन के पास फोन का फंक्शन अवेलेबल है, मतलब स्मार्टफोन ने फोन फंक्शन को, फोन के फीचर्स को क्या किया है? बोरो किया है। दैट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। कैन यू सी, मैं स्मार्टफोन के थ्रू कॉल वाले फंक्शन को एंड एसएमएस वाले फंक्शन को यूज कर पा रहा हूं। स्मार्टफोन के पास फोन के सारे फीचर्स है प्लस खुद के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे चैट एंड वीडियो कॉल। तो स्मार्टफोन ने फीचर्स को कहां से बोरो किया एवरीवन? फ्रॉम द फोन क्लास। अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? You guys have to write this and complete this by the end of this lecture.
यहां तक क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरलाइजेशन. इट इज अ वेरी गुड टॉपिक. देखते हैं आप लोगों को समझ में आता है. नाउ हियर आई हैव आईफोन नाम की एक क्लास, आई हैव सैमसंग नाम की एक क्लास, आई हैव वीवो नाम की एक क्लास. अरे iPhone, Samsung phone, Vivo, they are all at the end smartphones. They are all at the end smartphones. जब हमारे पास सेम टाइप के क्लासेस हो तो हम उन क्लासेस को क्या कर सकते हैं? ग्रुप. एंड मल्टीपल क्लासेस को कॉमन क्लास से ग्रुप करना इज नथिंग बट जनरलाइजेशन. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कॉमन नेम से रेफर करना इज नथिंग बट जनरलाइजेशन. आइए देखते हैं. हियर मेरे पास एक आईफोन नाम का क्लास है. इस आईफोन क्लास के पास कॉल नाम का एक फंक्शन है जो टर्मिनल पे प्रिंट कर रहा है कॉलिंग वाया आईफोन. देन आई हैव क्लिक नाम का फंक्शन जो बोल रहा है क्लिकिंग पिक्चर्स विद आईफोन. एंड देन आई हैव एयर ड्रॉप नाम का एक फंक्शन जो बोल रहा है फाइल को शेयर कर रहा है. Is this clear? This is my iPhone class. Then I have one more class. That class is Samsung. Samsung क्लास के पास भी कौन सा फीचर है? कॉल एंड क्लिक. ये सेम फीचर कहाँ अवेलेबल था? आईफोन के अंदर भी कॉल एंड क्लिक. I have one more class. So this is our Samsung class. And Samsung के ऊपर I have one more class. Vivo. Vivo के पास भी कौन सा फीचर है? कॉल एंड क्लिक. कैन यू सी? हम लोगों ने अभी तक 3 क्लासेस देखे एंड तीनों क्लासेस के पास सेम फीचर्स है. एक कॉल एंड क्लिक. जब हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो एंड क्लासेस के अंदर अगर कोई कॉमन फीचर्स है, क्लास के अंदर अगर कोई कॉमन फीचर है जैसे कॉल एंड क्लिक, we can group such classes. We can group such classes by writing one common class. By writing one common class. And now let's see how to write that common class. iPhone, Samsung and Vivo. They are all having call, click जैसे functions. Can I write one class? And उस क्लास के अंदर मैं किसे लिखूंगा? कॉल एंड क्लिक फंक्शन को, ताकि कोड बार बार डुप्लीकेट ना हो. एंड हियर आई एम राइटिंग वन क्लास. क्लास का मैंने नाम रखा है स्मार्टफोन. एंड इस स्मार्टफोन क्लास के अंदर मैं 2 फीचर्स लिखूंगा, कॉल एंड एसएमएस. क्योंकि यही 2 फंक्शंस, कॉल एंड क्लिक, यही 2 फंक्शंस हर एक क्लास के अंदर क्या है? कॉमन. So here I am writing 2 functions. First one is call and second one is click. जो टर्मिनल पे प्रिंट करेगा clicking pictures with smartphone. Is this clear everyone? And now Vivo के अंदर मैं फीचर्स को कहां से बोरो करूंगा? Vivo के अंदर मैं फीचर्स को बोरो करूंगा स्मार्टफोन से. So here I will write extends and smartphone. तो इससे क्या हो गया? Vivo and smartphones are related to each other. Same way Samsung and smartphone are related to each other. Same way iPhone is also related to smartphone. Can you see? मैंने मल्टीपल क्लासेस को किसमें ग्रुप किया है? सिंगल नेम के अंदर. Is this clear everyone? तो who is our parent class here? Smartphone. And who are our child classes? अब इसके बाद जो समझाने वाला हूं उससे जनरलाइजेशन पूरा समझ में आएगा. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कॉमन नेम से रेफर करना इज नथिंग बट जनरलाइजेशन. मैं आईफोन, सैमसंग एंड वीवो को किस नाम से बुला रहा हूं? स्मार्टफोन से. इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट का वेरिएबल चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है. इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट क्लास का वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है. देखो हियर, यहां पे मैं वेरिएबल बनाऊंगा. वेरिएबल का मैं नाम रखूंगा स्मार्टफोन. वेरिएबल का डेटा टाइप है स्मार्टफोन
एंड स्मार्टफोन के अंदर मैंने किसे स्टोर किया है? आईफोन के ऑब्जेक्ट को। कैन यू सी मैं किसके फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं? कॉल एंड क्लिक। किसके फंक्शन कॉल होंगे? आईफोन के। देखो, कॉलिंग वाया आईफोन, क्लिकिंग पिक्चर्स वाया आईफोन। अब आईफोन की जगह मैंने किसका ऑब्जेक्ट लगा दिया? वीवो। अब किसके फंक्शन कॉल होंगे? वीवो के। अब वीवो के जगह हम लोग किसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे? सैमसंग। सैमसंग के ऑब्जेक्ट को मैं कौन से नाम से बुला रहा हूं? स्मार्टफोन से। वीवो के ऑब्जेक्ट को मैं कौन से नाम से रेफर कर रहा हूं? स्मार्टफोन से। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कॉमन नेम से रेफर करना इज नथिंग बट जनरलाइज। समझ में आया ये चीज? यू गाइस हैव टू ट्राई दिस। इस चीज का कोड आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया। व्हाट इज जनरलाइजेशन? अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हो एंड क्लासेस के अंदर अगर कोई कॉमन फीचर्स है, क्या है? कॉमन फीचर्स। आइडेंटिफाई दोस कॉमन फीचर्स एंड एक क्लास के अंदर लिखो ताकि कोड क्लास टू क्लास डुप्लीकेट ना। देखो, इनहेरिटेंस मतलब एक क्लास दूसरे क्लास से फीचर्स को बोरो कर रहा है। इट इज मोर लाइक अ चेन। इट इज मोर लाइक अ चेन, एक के नीचे एक के नीचे। बट अगर आई हैव मल्टीपल क्लासेस एंड मैंने कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ लिया तो इट इज अ ग्रुपिंग नाउ। इट इज अ ग्रुपिंग नाउ। दैट इज जनरलाइजेशन। एक और एग्जांपल, आप लोग रोड चलते हुए कार देखते हो, डू यू से व्हाट अ ग्रेट मर्सिडीज और यू से व्हाट अ ग्रेट कार? व्हाट डू यू से? यू से ग्रेट कार। सो जनरली हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? सिंगल नेम से रेफर करते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज जनरलाइजेशन। यू ट्राई इट वंस एंड यू विल रिमेंबर दिस फॉरएवर। ठीक? मैं आप लोगों को सारे कोड्स भेज देता हूं एंड देन यू हैव टू। ठीक? लेट मी सेंड दिस। आज का वीडियो मैंने ग्रुप पे डालना है।